हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूथ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। ये शाम का टाइम है और मौसम देखो कितना सुहाना हो गया। इतने अच्छे बादल हुए पड़े हैं और पहाड़ देखो, पहाड़ों के ऊपर जो बादल है ना वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता था कि बाहर मतलब मौसम तो पता था ऐसा है, लेकिन मैं अंदर बिजी थी किसी काम की वजह से। मैं बाहर निकली और मैंने पहाड़ देखे, मैं तो क्रेज़ी हो गई और मैंने फटाफट से अपना फ़ोन लिया और मैं छत पे आ गई, क्योंकि मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे पहाड़ हो जाते हैं ना जब छत पे मतलब दिखते हैं पहाड़ों के ऊपर बादल, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि देखो कितना अच्छा मौसम हुआ पड़ा है ना। और एक बात, ऐसे मौसम में ना पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग न्यूज़ में इधर उधर सब जगह देख रहे हैं कि पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बारिश हो रही है, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये जो बरसातों का जो मौसम होता है ना, इसमें कभी भी पहाड़ों पे मत जाओ। अपनी फैमिली के साथ सेफ रहो, घर पे रहो, क्योंकि जो मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं ना वो फिर देख के, वीडियोज़ देख के ही हमें इतना बुरा लगता है। जिनके साथ होती हैं उनका क्या हाल होता होगा। अच्छा जी, फिर मैंने शाइन और माही को आवाज़ लगाई कि बेटा ऊपर आ जाओ छत पे। एक्चुअली वो पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि उनको कहूँ कि ब्रेक ले लें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ताज़ी हवा लेनी भी बहुत ज़रूरी है। तो सिफ़त सिद्दत को भी हम छत पे ले आए थे थोड़ी देर के लिए, और शाइन माही भी ऊपर आ गई थी और अच्छी खासी ब्रेक हो गई थी हमारी। वेरी गुड इवनिंग, दिस इज़ अनदर डे। टाइम वही है शाम के लगभग, ये तो घड़ी ख़राब है हमारी ये देखो 10 बजा रही है, मेरे को लगता है 6:30 हो गए हैं। और मुझे मार्केट जाना था, मैं रेडी हो गई और मैंने दोनों छुटकियों को भी रेडी कर लिया। एक्चुअली मैंने नहीं किया, शाइन ने किया है। और इंदर अभी आया और वो कह रहे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब गंद मचा पड़ा है। एक्चुअली ना वहाँ की गलियाँ सड़कें सब ना से पाइप वगैरह डल रहे हैं, तो सब बुरा हाल हुआ पड़ा। ऊपर से बारिशें भी हो रही हैं, तो कह रहे हैं कि गाड़ी मैं नहीं लेके जाऊँगा। और यहाँ पे जो नीचे वाली मार्केट है ना, वहाँ पे आप 4 व्हीलर पे जा सकते हो, और जो ऊपर वाली मार्केट है उसमें आप बहुत कंजस्टेड है मतलब मार्केट ना, तो आपको एक्टिवा या 2 व्हीलर पे ही जाना पड़ता है। अब दोनों बच्चों को लेके मैं 2 व्हीलर पे कैसे जाऊँगी? अब तैयार दोनों हो गई हैं, अब एक को छोड़ के जाना पड़ेगा, एक को लेके, और वो रोएंगी। पता है क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और काम है ये है कि दोनों को मेरे को इसलिए मैं लेके जाना चाहती थी कि मेरे को उनके जो फुटवेयर है वो वाला काम पेंडिंग है। वो जो ऑनर थे जिनसे लिया था, उन्होंने पैसे भी वापस नहीं किए थे, और उन्होंने बोला था कि और लेके आएंगे तो आप उनमें से देख लेना, मतलब और उनका मटेरियल आएगा जो, तो वो करना है। और बच्चों के स्कूल लग गए हैं, उस वजह से मैं दिन में तो मतलब निकल ही नहीं सकती ना, छुट्टियों के कारण। वही एक्सक्यूज़ है जो पहले आपको बताया। तो अभी शाइन माही घर पे हैं, तो था कि चलो दोनों को गाड़ी में ले जाऊंगी और पैर में पहन के देख लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके पैर में थोड़ा सा फ़र्क है। मुझे ऐसा लगता है सिद्दत का पैर थोड़ा बड़ा है, चौड़ा है, और सिफत का पतला है। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। और सरदार जी थोड़े से गुस्से में मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ। एक्चुअली जब मुझे काम होता है ना, तब वो हमेशा ही बिज़ी होते हैं। जब उनको पिक्चर देखनी होती है ना, वो हमेशा ही फ्री होते हैं। तो इस बात पे हमारा झगड़ा हो जाता है। आ जाओ मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो। गुस्सा आ रहा है ना आपको? थोड़ी जल्दी करो ना, मैंने काली है। तो हमेशा ही काली होंगी सरदार जी, मेरी बारी। मैं ना बीच छट के आया काम, समझो मेरी गल। अच्छा ठीक है, चलते हैं। ठीक है। पापा तो हमको नहीं ले, मतलब इनको नहीं लेके जा रहे दोनों को। तू कह रही है मैंने भी जाना है, मेला देखने थोड़ी जाना है। आ जा, वो करके आ जा दीदी, आ जा। चलो गाड़ी में, चलो जो देखा, बीवी के जहाँ नहीं ना चलती वहाँ बच्चों की चल जाती है। और पैरों में तो पहन लो कुछ, पैरों में तो पहन लो। माँ इधर तो रिबन भी खुले हैं भाई दी। चलो ये तो तुसी पहले भी दिखाए सी। एक सही देखो बर्थडे है, कितनी खुश है शाइन। वो कह रही है मेरे को भी दो। तो मार्केट से आ चुके हैं और निराश होके आए हैं। चलो कोई बात नहीं, क्या हो सकता है। सैंडल वो ना मेरे को वही वाले सैंडल दिखा रहे थे जो मैं पहले देख के रिजेक्ट करके आई थी। और पता क्या हुआ, वहाँ के जो शॉप के जो ऑनर थे ना, मुझे देख के वो चले गए, और जो उनका हेल्पर्स जो होते हैं उन्होंने मुझे अटेंड किया। एक्चुअली वो इसी वजह से चले गए थे, क्योंकि उनको पता था कि हमने प्रॉमिस किया था और पैसे भी नहीं दिए थे, और कहा था कि और लेके आएंगे, और वो लेके नहीं आए थे। तो खैर उन्होंने मुझे पैसे जो है वो वापस कर दिए, लेकिन मैं पैसे वापस लेने नहीं गई थी, मैं तो फुटवेयर लेने गई थी। कोई बात नहीं। और मैं थोड़ा सा फ्रूट लेके आई हूँ,
घर पे फ्रूट ख़त्म हो गया था और अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको देना होता है टिफ़िन में, तो थोड़ी दिक्कत होती है। और मैं आपको दिखाती हूँ छुटकियाँ क्या कर रही हैं। 8:30 बज गए हैं। ये देखो पापा के साथ यहाँ पे। हाँ जी, कहाँ जाके आए हो? कहाँ कहाँ की है गुम्मी? फोकी गुम्मी गुम्मी कराए, कुछ खिलाया नहीं है लेकिन है। देख आवाज़ नहीं निकल रही है, अब देखना खिलाने के नाम से। तो डिनर के बाद में मैंने और मेरे पति देव ने मिल के हमने फ्रिज साफ़ किया था। डीप क्लीनिंग, मतलब सब कुछ बाहर निकाल के, सारे इसके जो पार्ट्स होते हैं उनको बाहर निकाल के धो दिया था हमने, अच्छे से क्लीन कर दिया था। क्योंकि अब मैं ना एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना वो मैं नहीं कर पाती हूँ, मतलब दिन में नहीं कर पाती हूँ, मेरे को रात में ही टाइम लगता है या मेरी कोई हेल्प कर दे, क्योंकि सिफ़ा सिद्दीक़ को भी देखना होता है। और ये देखो टाइम हो गया रात के 11:15 बजने वाले हैं। देखो इस टाइम पे हमने फ्रिज साफ़ कर रहे हैं, हम दुनिया सो गई है, मतलब हम काम कर रहे हैं और अभी भी इसको लगेगा टाइम, अभी इसको आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि मेरे को, मैं बिना हेल्प के अब नहीं कर सकती, क्योंकि छुटकियों को भी देखना होता है सरदार जी। शाइन अभी आई थी ना, वो कहती इतना चमकता हुआ फ्रिज देख के मेरी आंखें वो हो गई हैं, धुंधिया गई हैं आंखें मेरी। फ्रिज अपना काफ़ी गंदा हो गया था ना, और हमारी किचन मैसी है। इधर देखो बहुत सारे बिखेरे हैं, अभी मेरे को सारा सेट करना है। शाइन सोई नहीं अभी तक? क्यों? नींद नहीं है, गाने सुन रही थी। तो बड़ी ख़राब है, कल छुट्टी है ना। पूरे 12 बज गए हैं, हमारे तो रोज़ 12 बजते हैं। यहाँ बैठती हूँ थोड़ी देर। ये क्या पड़ा है? ये पड़ी है सिफ़ा सिद्दीक़ की बॉटल्स, नहीं लेके आए हैं। देखो ये रही, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना बॉटल्स का था। और उसकी जो एक दूसरी वाली बॉटल थी ना, जिसमें जो सिद्दीक़ की फेवरेट वाली बॉटल है, जिसमें वो दूध पीना पसंद करती है, उसका ना लॉक ख़राब हो गया ऊपर से। तो सारी बॉटल्स ख़राब हो गई थी। तो ये सरदार जी लेके आए, मैं नहीं लेके आई। अभी उनको सुबह स्टरलाइज़ करूँगी, अभी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। और आज मैंने ग्रीन टी भी नहीं बनाई है, नहीं मेरे में हिम्मत कि ग्रीन टी बने और ठंडी होए और फिर मैं उसको पीऊँ। अब मैं आज थक गई हूँ बहुत बुरी तरीके से। और मैं आपसे ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह क्या हुआ, मैं, जैसे कि पता है सबको, मैं 4:30 के करीब उठ जाती हूँ। मतलब सब्ज़ी पे डिपेंड करता है सुबह, मतलब डिपेंड करता है कि मैंने क्या बनाना है ना। अगर जल्दी वाली सब्ज़ी बननी है तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। अगर थोड़ी देर वाली बननी है, कुछ ऐसा फैंसी सा बना के बच्चों को टिफ़िन में देना, तो 4:30 पौने 5 के करीब मैं उठ जाती हूँ। आज क्या हुआ, 4:30 बजे सिफ़त उठी, उसको सुलाया मैंने 4:45, और मैंने वही कहा कि 2 मिनट लेट जाती हूँ और उठती हूँ दोबारा से। और मेरे फ़ोन पे 15-15 मिनट की कैब के अलार्म हैं, काफ़ी अलार्म है। मतलब ये कह लो कि तकरीबन 4:30 से लेके 6:30 बजे तक हर 15 मिनट के बाद मेरे फ़ोन में अलार्म है। तो और मैं सो गई और मैं नींद में सारे अलार्म बंद करती रही। मतलब मैंने बंद ही किए ना, क्योंकि वो चल तो रहे नहीं थे, कोई भी नहीं उठा, या तो बाकी सारे कुंभकर्ण है, ऐसे भी हो सकता है। कोई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी जाग खुली 5:40 पे, वो भी ना खिड़की से रोशनी आ रही थी। एकदम से मैं शॉक्ड उठी, मैंने कहा ये क्या हो गया, बच्चों ने स्कूल जाना था, हाय राम अब क्या होगा। मैंने, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। बच्चे काफ़ी जल्दी चले जाते हैं, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताऊंगी किस टाइम पे जाते हैं, मतलब 6:30 से भी पहले बच्चे चले जाते हैं मेरे घर से। तो मेरे पास कुछ मिनट थे, मतलब बहुत कम टाइम था मेरे पास। तो मैंने शाइन माही को उठाया, वो भी एकदम झटके से उठी, मम्मा ये क्या, क्योंकि वो लोग ऑफ़ लेना पसंद नहीं करती स्कूल से, मैं भी नहीं चाहती थी कि वो ऑफ़ लें। और शाइन ने मुझे बोला कि मम्मा आपने खाना भी नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं बनाया, आप फटाफट से जल्दी जल्दी से करो, जो होता है बस देखो, अपना पूरा जोर लगा दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अदरवाइज़ पापा छोड़ के आएंगे आपको, कोशिश करेंगे कि आप बस में ही जाओ, है ना। और मैंने सब्ज़ी बनाई घिया की। कटिंग चॉपिंग मैं रात में करके रखती हूँ सारा कुछ। एक दिन आपको ऐसा ब्लॉग बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि मेरा रात का रूटीन क्या है और मेरा सुबह का क्या है। एक्चुअली थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के साथ, तो मुझे इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाना ना मेरे को बड़ा वो डिफ़िकल्ट सा लगता है, पता नहीं लोग कैसे बना लेते हैं। तो मैंने वो सब किया, और आप यकीन मानो जिस टाइम पे बच्चे जाते हैं उससे 5 मिनट पहले बच्चे रेडी थे। तो शाइन बड़ी खुश हो गई, और मैंने शाइन से कहा कि बेटा कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना। जब तक आप अपने आप से नहीं मान लेते कि आप हार गए हो, तब तक आप हारते नहीं हो। तो उसने बोला हाँ मम्मा ये बात है। तो मतलब आप जब आप फील कर लेते हो ना कि बस हो गई है, अब हम हार गए हैं, अब हमसे नहीं होगा, तो नहीं होगा।
बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो ये सब। तो वक्त सब कुछ सिखा देता है आपको। वक्त बहुत बड़ा टीचर भी है, बहुत बड़ा हीलर भी है। तो कोई इंसान सीख के नहीं आता। कहते हैं ना, कोई भी बंदा रब दे घरों सीख के नहीं आता, माँ के ढिड तो सीख के नहीं आता। वक्त उन्हें सिखाता। वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। और एक एग्जांपल दूंगी, कहानियाँ सुनाने लगी हूँ रात के 12 बजे। बता, अब बात छिड़ी है ना तो फिर बता दो, भूल जाती हूँ ना मैं, आपको पता तो है। जब लॉकडाउन था ना, तब बच्चों के पेपर ऑनलाइन थे, सारी दुनिया के बच्चों के पेपर ऑनलाइन थे। तो मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, सर्दियों के दिन थे। तो शाइन का जो पेपर होता था ना, वो सुबह शायद 8-9 बजे, 9:30 बजे के करीब, एग्जैक्ट टाइम नहीं मुझे याद, मतलब सुबह निपट जाता था उसका। और जो माही का पेपर होता था ना, वो 4 बजे होता था। और उस पे भी मैंने एक फ़ोन पे, जिस पे वो पेपर अपना करती थी, सबमिट करती थी ना, उस पे मेरे अलार्म थे। जैसे 4 बजे अगर पेपर है तो 4 बजने मतलब 3:50 पे एक अलार्म था मेरे फ़ोन पे, कि बच्चों को रिमाइंडर के लिए कि अपना पेपर है, अपने जगह ढूंढ लो। वैसे तो वाईफाई लगा हुआ था, मतलब अपना प्रेप कर लो, 10 मिनट है। और क्या हुआ, हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, मतलब सुबह उसने तो पेपर दे दिया, हम लोग कहीं गए थे, मुझे अब याद भी नहीं कहाँ गए थे, हम लोग लोकल ही थे पर। और हम ना फ़ोन वो वाला घर पे था, और बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि माही का पेपर है। हम लोग घर पे आए, मतलब पेपर वो होता था 4 से 4:30 बजे के बीच। 4:30 पे आपको पेपर सबमिट करना होता था, उसके बाद सबमिशन नहीं होगी, पेपर कैंसिल हो जाएगा, मतलब आप नहीं कर पाओगे पेपर में ना। और हम लोग घर पहुँचे 4:27 पे, मतलब अंदर एंटर हो गए थे रूम में। तब एंटर हुए ना, तो फ़ोन में ना अलार्म बज रहा था, क्योंकि वो स्नूज़ पे था। 2-3 अलार्म थे, क्योंकि जैसे मेरी आदत है, मैं 2-3 अलार्म लगाती हूँ, एक अलार्म नहीं लगाती हूँ मैं। तो वो स्नूज़ पे होता 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 मतलब वो 4:27 जैसे ही अंदर घुसे, मैंने कहा शाइनी, शाम को कौन सा अलार्म लगाया हुआ तूने भी, इतनी दोपहर मतलब शाम में अलार्म। तो एकदम उसने शॉकिंग कहा, मम्मा माही का पेपर था। और माही का तो रंग ही उड़ गया ना बेचारी का। और मम्मी भी तब हमारे पास ही थे, यहीं पे थे, इंदर भी। मतलब सबके ना ऐसे मुंह खुले से रह गए कि अब क्या होगा, क्योंकि माही तो आपको पता है, और पढ़ाई को लेके हम लोग थोड़ा है सीरियस, होना चाहिए, सीरियस है, और पेपर भूल गए थे। तो क्या हुआ, मैंने जितने में क्या हुआ, क्या ये वो हुआ, उतने में मैंने ऐप खोला, फटाफट से उसका सारा फिलअप किया, उसका क्लास, रोल नंबर, ये वो। और मैंने माही को बोला, साइंस का पेपर था, मैंने कहा देख, रोना नहीं है, मैं तेरे को क्वेश्चन बोलूँगी, ऑप्शन बोलूँगी, तो फटाफट से बोलती जाना। और उसकी इतनी अच्छी से तैयारी थी, मैं आधा क्वेश्चन बोलती थी, ऑप्शन तो छोड़ ही दो ना, आधा क्वेश्चन बोलती थी, मुझे ना आंसर बता देती थी, और मैं क्लिक करती गई। और आप यकीन जानो, 4:28 में मैंने पेपर स्टार्ट किया। वो 20 क्वेश्चन थे, और 4:30 जैसे ही हुए, मैंने सबमिशन का बटन दबा दिया, और पेपर सबमिट हो गया। यानी कि पेपर 2 मिनट में हमने किया और सबमिट हुआ। हाँ, वो बात अलग है, आप इसको चीटिंग को या जो भी को, कि पेपर मैंने पढ़ा और मैंने क्लिक किया, लेकिन आंसर उसने ही दिए, क्योंकि 2 मिनट में आप बुक में से चीटिंग नहीं कर सकते हो, सबको पता है। तो उसकी पूरी तैयारी थी। तो उसके बाद जैसे ही मैंने कहा सक्सेसफुली सबमिट हो गया पेपर, तो सबने ना एक गहरी सांस ली, और माही फूट फूट के जो रोई, और वो शिवर कर रही थी, इतनी बुरी तरह से कांप रही थी, वो डर गई थी बहुत बुरी तरीके से। तो तब भी मैंने उसको बोला था कि बेटा, हार नहीं माननी ज़िंदगी में, वो 2 मिनट भी आपको जिता सकते हैं। अगर आप रोने में लग जाओगे कि हाय बस 2 मिनट रह गए, अब तो गया, अब तो गेम गई हाथ में से, तो वो नहीं करना चाहिए। तो आज का एक ज्ञान था। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई सोच के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।